So in the last class we discussed about saturated and unsaturated hydrocarbons. हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन्स वो सब्सटेंसेस हैं या वो कंपाउंड हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन जो होता है या ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको हम बोलते हैं। और उसके पीछे रीज़न भी हमने क्लियर किया था कि सैचुरेटेड का मतलब ये कि इसमें अब और हाइड्रोजन ऐड नहीं किए जा सकते, और हाइड्रोजन ऐड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ही मिलेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड की ही बात होगी, सिंगल डबल या ट्रिपल, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होता है। कार्बन कैन कंट्रीब्यूट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई ओनली शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज पॉसिबल। तो अब हम इसके आगे बात करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब हम ये देखेंगे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, यानी उनके नाम कैसे रखे जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह के हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर आगे हमारे कुछ और कंसेप्ट्स क्लियर होंगे रिगार्डिंग आइसोमेरिज्म। तो लेट अस टॉक अबाउट नॉमेनक्लेचर इन हाइड्रोकार्बन्स। नॉमेनक्लेचर नाम लिखने की पैटर्न को बोलते हैं कि उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। आप अगर किसी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। एक कार्बन है अगर सिर्फ, और उसकी 4 वैलेंसी, ऑल द 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच के सारे बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो ये CH4 होगा, हम इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, मीथेन। ये मीथेन का स्ट्रक्चर हुआ। अगर 2 कार्बन होते तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बाकी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन लाइक दिस। तो दिस इज CH3, इस पूरे का हमने क्या लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लिखा है हमने, और ये भी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हाँ, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। और फिर इसका भी कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 लिखा जा सकता है, जैसे ऊपर CH4 लिखा था। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और C2H6 एक ही बात है। अगर 3 कार्बन है तो 1 2 3 अदर वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन टू मेक इट अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH3। चलो यहीं लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको आप C3H8 लिख सकते हो। हाइड्रोजन कितना है, 3 + 3 + 2 8, कार्बन 3 है। 4 कार्बन 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 कार्बन, all other valencies are satisfied by hydrogen like this। और ये बन गया CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 4 कार्बन, 3 + 3 2 + 2 टोटल H10।
हाँ, तो इस तरह से एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है। आप देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और सेम प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन के एटम्स जो उसमें ऐड होने वाले हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। इस तरह से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की एक सीरीज बनती चली जाती है। तो हमने कहा था कि कार्बन शोज कैटिनेशन, कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जो कार्बन की होती है उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं, और कैटिनेशन की वजह से ये चेन बहुत लंबी हो सकती है। इस चेन में ब्रांचिंग भी हो सकती है और इस तरह से वो एक कॉम्प्लेक्स चेन बन सकती है। हम ब्रांचिंग की बात बाद में करेंगे। हम सबसे पहले सिंपली ये समझें कि इस तरह से जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो हमारे फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका नाम कैसे रखा जाए। नॉमेनक्लेचर। तो इनका जो नॉमेनक्लेचर जो हमारा IUPAC सजेस्ट करता है, हाँ, वो क्या बोलता है कि जो नंबर ऑफ कार्बन है, वो कहते हैं कि द नेम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज रिटन हैज द नेम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैज 2 parts. The first is prefix. Prefix is the part of the name from which the name starts, prefix, and the other is suffix. Prefix is based upon the number of carbon atoms inside the compound, and suffix is based upon the type of covalent bonds between कार्बन एंड कार्बन। 2 कार्बन एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड किस टाइप का है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो प्रीफिक्स number of carbon atoms 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम 10 तक लिख लेते हैं, 9, 10, इन सब के लिए हमने एक प्रीफिक्स लिख दिया है कि अगर कार्बन 1 है तो प्रीफिक्स इज मीथ, हाँ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, डी है तो 9 है तो नन, 10 है तो डेक। हाँ, ये इसका काउंटिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आप हर जगह कार्बन का नंबर देख करके समझ जाओगे कि यहाँ पर प्रीफिक्स कौन सा लगने वाला है। आपको देखना है कितना कार्बन है, 1 है मीथ, हाँ, उसका नाम मीथेन है। प्रीफिक्स जहाँ से नाम शुरू हुआ, यानी इनिशियल हाफ पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द कंपाउंड इज मीथ। इधर ईथ, ये इथेन है, इधर 3 है तो प्रॉप, तो प्रोपेन है, इधर 4 तो ब्यूट, तो ब्यूटेन है। Suffix is based upon, as we said, the type of covalent compounds between कार्बन-कार्बन atoms. कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका टाइप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड तो सफिक्स होगा एन, हाँ,
मीथेन कैसे बना, मीथ एन, दोनों को एक साथ रख दो बस, मीथ उठा के यहाँ रख दिया, एन उठा के यहाँ रख दिया और इसका नाम हो गया मीथेन। अगर दो कार्बन, अगर डबल बॉन्ड है, अभी 2 कार्बन 3 कार्बन की बात कर लेंगे, मतलब अगर मैं कह रहा था कि अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पर ईथ के आगे एन लग जाएगा, तो मीथेन, ईथेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, 5 कार्बन तो पेंटेन, 6 कार्बन तो हेक्सेन, 7 तो हेप्टेन, 8 तो ऑक्टेन, 9 तो नोनेन एंड 10 तो डेकेन। ऐसे एन लगा देना सबके बाद में, सफिक्स का ये मतलब होता है। ये एक बात होगी। लेकिन जो हमारा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का, वो डबल बॉन्ड भी तो हो सकता है। अगर किसी कार्बन चेन में कोई भी एक डबल बॉन्ड हो, यानी कोई से भी 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड हो, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, तो ऐसी कंडीशन में जो सफिक्स होता है वो ईन लग जाता है, ENE। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो सफिक्स YNE लग जाता है, इसे हम बोलते हैं आइन, आइन, है ना। जैसे 2 कार्बन है इस तरह से, यहाँ तो हमने सिंगल बॉन्ड था तो CH3 लिखा और इसका नाम रख दिया ईथ एन। लेकिन अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड होता तो कैसे होता, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बाकी बची हुई वैलेंसीज 2 ही बच गई अब, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो गए, तो ये 2 बची हुई वैलेंसी पे 2 ही हाइड्रोजन को ऐड कर पाता है, और इसे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 बोल सकते हैं। हाँ, तो कार्बन तो 2 ही है, तो प्रीफिक्स तो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से ईथ रहेगा, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एन की बजाय ईन आ जाएगा और इसका नाम इथीन रहेगा। हाँ, मीथीन नाम का कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एक कार्बन अकेला ही अगर हो तो डबल बॉन्ड का कोई चांस नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कोई चांस नहीं है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड केवल 2 कार्बन एटम्स के बीच में ही होते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि अगर 3 कार्बन हुए, कार्बन कार्बन कार्बन, 2 कार्बन कोई से भी के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, खैर, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आ पाएगा इस सेंट्रल कार्बन पे, क्योंकि 3 वैलेंसीज यहाँ ऑक्यूपाई हो गई, दूसरी यहाँ, सारी कार्बन में खर्च हो गई इसकी। तो इसके पास एक बची है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, ये हमारा 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, इसका नाम हो गया प्रोपाइन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्सेस क्या होंगे, दे आर ईन एंड आइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द काउंटिंग एंड वी हैव रिटन द नेम्स मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एटसेट्रा। और उसके आगे अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हैं केवल, तो हम नाम रखेंगे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अगर ईन है तो पहला वाला छोड़ दो मीथ, क्योंकि सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कोई चांस नहीं है, सिंगल कार्बन वाला केवल सिंगल बॉन्ड वालों के साथ ही रखा जाएगा। हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ ही रखा जाएगा। डबल बॉन्ड है, अगर ईन है, ईन लगाना है हमको, तो पहला जो कंपाउंड मिलेगा वो 2 कार्बन वाला ही मिलेगा, क्योंकि सिंगल वाला जो होगा उसमें डबल बॉन्ड का कोई स्कोप नहीं है, तो हम कहते हैं उसको इथीन, जैसा आपने देखा थोड़ी देर पहले। प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। हाँ, ईन लगाया है, नाम से ही समझ जाएं। आपको किसी ने बोला कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सीन, तो आप देखोगे कि अच्छा हेक्स, वेयर इज हेक्स, दिस इज हेक्स, मतलब 6। ईन मतलब डबल बॉन्ड, तो 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन 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 कार्बन
कार्बन कार्बन 6 हो गए, कोई से भी दो के बीच में एक डबल बॉन्ड, CH3 CH2 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 CH CH2, है ना। याद रखें कि 1 2 3 4 1 2 3 4 वैलेंसी हमेशा 4 हो कार्बन की, किसी भी जगह कार्बन की वैलेंसी 4 से कम या 4 से ज़्यादा हो गई तो वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि हम हाइड्रोकार्बन्स को 3 तरीके से हर बार एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक तो हम इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्मूला बना देते हैं उसका, जिसमें सारे बॉन्ड्स हमको विजिबल होते हैं, ऑल द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर विजिबल टू अस। हाँ, दूसरा हम उसको इस तरह से लिख देते हैं, इसको हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और यहां पर हम इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं, या फिर हम इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, इसे कंडेंस्ड भी कहा जाता है। हैव यू नोटिस्ड द डिफरेंस बिटवीन द थ्री? आपको पता चला कि क्या डिफरेंस दिखता है? दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में you can see all the bonds between all the atoms present in this molecule, उनके सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स आपको इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी दिख रहा है, 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 कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स भी और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी, जबकि हमें पता है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, सिंगल बॉन्ड ही होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म हमको उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का हर बॉन्ड दिखाता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उस स्ट्रक्चरल फार्मूला में केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। सो प्रैक्टिकली ये थोड़ी जगह भी कम घेर रहा है। पहले वाला देखो ज़्यादा जगह पे फैला हुआ था, ये जगह कम घेर रहा है। सबसे ज़्यादा काम में यही आता है हमारे। और ये कंडेंस्ड फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो केवल हमको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल बता रहा है, ये एक भी बॉन्ड नहीं दिखा रहा। इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें हमको देख करके ये नहीं पता चलता कि ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं कि डबल बॉन्ड वाले हैं। जैसे C2H4, C2H6 या C2H2 देख करके हमें पता नहीं चलता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो हम तो हर जगह इस तरह से लिख करके और हाइड्रोजन जितना अवेलेबल है फार्मूला में वो लगा करके डिसाइड कर लेते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कैसे? यहाँ पे कार्बन 2 है, कार्बन हमने लिख लिया 2 सब जगह, हाइड्रोजन 4 है तो 1 2 3 4 ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लग गए। अब कार्बन की 4 में से 3 वैलेंसीज ऑक्यूपाइड हो गई, एक यहाँ पे लगा दिया हमने डबल बॉन्ड, तो ये बन गया इथीन। इधर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, क्या बोलते हैं इसको? दिस इज इथेन। ईथ फॉर 2 कार्बन्स, एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और ये इसको देखो, इसमें C2H2 लिखा हुआ है, एक H यहाँ एक H यहाँ। अभी कार्बन की वैलेंसी तो 2 ही रह गई, तो 2 बॉन्ड और लगाना पड़ेंगे, तो ये लगाए तो C ट्रिपल बॉन्ड C वाला C2H2 बन गया। इसको हम बोलेंगे इथाइन। इथाइन।
तो अगर हम देखें डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स अप टू 10 एटम्स कैन बी कॉल्ड एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी 2 कार्बन से ही शुरू होंगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। हाँ, आइन, YNE would be the prefix and the suffix would be the number of carbon atoms present in the molecule of that compound. Easy to understand बात है, समझ में आने वाली बात है। बस इतनी सी ही बात है इनके नॉमेनक्लेचर की, इसी बेसिस पर इनके नाम लिखे जाते हैं, है ना। तो आपको अप टू 10 ये नाम ज़रूर याद कर लेने हैं, लिख लिख के याद कर लेने हैं, बिना स्पेलिंग मिस्टेक के याद करने हैं। और उसके आगे जो प्रीफिक्स जो सफिक्सेस हैं वो तो एज इट इज लिख दिए जाएंगे। एन इज ANE, ईन इज ENE, आइन इज YNE, एज इट इज लिख दिए जाएंगे। तो आपको चाहे कोई नाम दिया हो चाहे कोई स्ट्रक्चर दिया हो, स्ट्रक्चर दिया है इसे देख करके नाम लिखना है तो यू विल काउंट 1 2 3, देयर आर 3 कार्बन एटम्स, मतलब प्रॉप लिख दो। ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, एन लिख दो, ये इसका नाम आ गया। कितना आसान है। नॉमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट because we need to identify the specific compounds amongst a huge number of, हम कल बात कर रहे थे कि हमने 3 मिलियन ऐसे कंपाउंड या तो सिंथेसिस कर लिए हैं या हम उनको डिस्कवर कर चुके हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है। हाँ, 3 मिलियन मतलब 30 lakhs, ठीक है, इट्स अ ह्यूज नंबर। और इतने सारे नाम याद कौन करेगा, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, बहुत सारी चीज़ों के नाम लिख करके रखना पड़ेंगे हमेशा, और 3 मिलियन इज़ अ बिग नंबर। तो आप ऐसा भी नहीं है कि हमारी पीरियोडिक टेबल की तरह से हम बना करके चिपका दें, ये तो बहुत बड़े नंबर में कंपाउंड है। तो इसलिए ये पैटर्न क्योंकि हमें पता चल गया, तो ये IUPAC का जो सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही आराम से हमको चीज़ें सिखा देता है। हाँ, नाम लिखना है, पहले से डिसाइड कर लिया कि 1 को मीथ बोलेंगे, 2 को ईथ बोलेंगे, 3 को प्रॉप बोलेंगे, 4 को ब्यूट बोलेंगे, और फिर प्रीफिक्स की जगह तो उसको रख दिया। अब आप प्रोप, कोई आपसे बोलता है प्रोपेन, तो आप बोलते हैं अच्छा प्रोप एन, यानी सिंगल बॉन्ड वाला 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। हेक्सेन कोई बोलता है तो आप क्या समझते हो, हेक्स मतलब 6, तो 6 कार्बन वाला, एन मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला एन, दोनों को मिला दिया हेक्सेन। ठीक है ना। तो ये नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड एक छोटी सी बात हमने सीखी है, हाँ, जिसमें हम सब स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना भी सीख गए हैं। हमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि 3 तरीके से एक कार्बन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीसरा उसका एक्सपेंडेड फॉर्म। These are the 3 ways by which you can show them. Their molecules can be shown. C4H10 is butane. Butane is the LPG जो आपके घरों में जलती है। हाँ, हम इसको N-ब्यूटेन बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। तो नॉर्मल क्यों बोलते हैं, अब नॉर्मल ब्यूटेन भी होती है क्या? हाँ, ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अंडर द हेड आइसोमेरिज्म। कल की क्लास में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में सीखेंगे, जिसका मतलब होता है कि किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का या उसके डेरिवेटिव का एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता हो। अगर ऐसा होगा, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर बोलते हैं उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के।
है ना। जैसे ब्यूटेन है, उसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। या फिर अगर आप देखो, जैसे जैसे आप ब्यूटेन से आगे पेंटेन की तरफ बढ़ोगे, फिर हेक्सेन की तरफ बढ़ोगे, फिर हेप्टेन की तरफ बढ़ोगे, तो आपको दिखेगा कि उन सब के एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C5H12 है, या C6H14 है, या C7H16 है, या C8H18 है। इन सभी के जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं, द नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स यानी नंबर ऑफ देयर आइसोमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो हम ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हम कल सीखेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है एंड हाउ इट इज़ फॉलोड। ठीक है, थैंक यू।